एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो किसारा और आसाका है वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी जो किसारा की दोस्त है दोनों वो बोलती है कि किसारा तुम क्या कर रही हो। तभी किसारा उसे पकड़ कर कहीं ले जा रही होती है और दूसरी तरफ जो हिराका है वो उसे ढूंढने लगता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ जो आसाका है वो किसारा से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों लेके आई हो तुम्हें। तो किसारा बोलती है कि हाँ मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं घूमने के लिए आई थी। तो जो किसारा है वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम असल में हिडाका से डेट के लिए आई हो। तभी वो बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम लोग इसमें से पता लगा सकते हो। और उसकी ऐसी दिमाग देखकर जो किसारा है उसके भी मन में ख्याल आता है कि आखिर ये क्या करती है, कैसी लड़की है ये। और उसके बाद जो किसारा है वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ ताकि तुम्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। तब जो आसाका है वो बोलती है लेकिन किस बारे में। तब वो दोबारा सोच में पड़ जाती है किसारा कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तब भी जो आसाका वो बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो क्या हम उसे बात करके सुलझा नहीं सकते हैं। तो जो किसारा वो बोलती है इससे कुछ नहीं होगा। तब जो आसाका है वो बोलती है कि सच कहूँ तो मैं डरना भूल गई हूँ। जब मैं हिदाका से पहली बार मिली उसके बाद से मेरा डर धीरे धीरे दूसरों के प्रति दूर होने लग गया और अब मेरे दिल में हिदाका के लिए केवल प्यार और प्यार भरा हुआ है। उसके साथ समय बिताना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ प्यार भरी बातें करना और समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करती हूँ और मुझे लगता है वो सच में काफ़ी अच्छा इंसान है। ये बातें सुनकर जो किसारा है वो सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि सच कहूँ तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो। मुझे कुछ गलत आइडिया मिला था लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी सेंट के कारण मेरा दिमाग फिर जाता है। तब जो आसाका वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बेहतर ये होगा कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी ये प्यारी बातें सुनकर जो किसारा है उसके आंख में आंसू आ जाता है और जो आसाका है उसे मन मन में याद आता है कि मुझे लगता है किसारा को हिदाका कुन को लेकर फीलिंग है। तभी वहां पर वही दो मवाली कुत्ते आ जाते हैं और बोलते हैं कि ओ किसारा, क्या ये इंसान तुम्हें परेशान कर रही है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो यह सुनकर जो वो मवाली कुत्ते रहते वो किसारा को पकड़ लेते और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की। तब असाका कुछ बोलने वाली रहती है तभी वो जो डॉग पर्सन है उसका मुंह दबा देता है और बोलता है कि इंसानों को यहाँ पर बात करने की हिम्मत नहीं है, ये बात याद रखना। तो जैसा ये होता है तभी हम देखते हैं कि जो किसारा है वो उस कुत्ते के हाथ में काट लेती है और बोलती है कि वो मुझे परेशान नहीं कर रही है, वो एक अच्छी लड़की है, तुम हमें परेशान कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जो कुत्ता है वो देखता है कि उसके हाथ में खून निकल रहा होता है, इससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और किसारा को एक पंजा मारने वाला होता है। तभी ये देखकर असाका उसे अपने साथ धकेल देती है जिसके कारण वो बच जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तब जो किसारा रहती है वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया है। तब जो असाका है वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि हिदाका कुन के जितने भी दोस्त हैं वो मेरे भी दोस्त हैं। यही सब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर अचानक से हिदाका आता है और उस कुत्ते की अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट कर देता है। उसके बाद हमें असाका और हिदाका को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंप्लेन लिखाने आए होते हैं। तभी वहां पर एक भला डॉग पर्सन रहता है यानी डॉग पुलिसमैन। वो बोलता है कि आपको ये सब सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, आप यहाँ पर पहली बार आए और आपको इस चीज का सामना करना पड़ा। हम इंट्रोगेशन हाई कर देंगे और हमारी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि कोई तकलीफ आपको ना हो, आई एम सॉरी। और उसके बाद ऐसा बातें होने के बाद असाका होती है वो पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। तब जो असाका से हिडाका है वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब असाका बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कांप रही हूँ, सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। तभी वहां पर किसारा आती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी थी। तो असाका बोलती है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तभी जो हिदाका है किसारे के हाथों में चोट का निशान देखता है तो जो हिदाका है उसे एक रुमाल देने वाला रहता है। तभी किसारा बोलती है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। तभी जो किसारा है वो असाका को कोने में ले जाके बोलती है कि तुम्हें हिदाका कुन का अच्छे से ध्यान रखना है, अब सब तुम पे है। और ऐसा कह के जो असाका से किसारा है वो अलविदा लेती है। दोस्तों इससे हमें ये पता चल सकता है कि किसारा भी अब टीम से आउट हो गई है, इसका मतलब कि फील्डिंग सेट है। और इसी के साथ वो दोनों अपने घर की ओर यानी हिदाका के घर की ओर रवाना होते हैं। असाका और हिदाका घर आ ही जाते हैं। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी आया। तभी जो असाका है वो हिदाका कुन के रूम को देखती है। तभी वहां पर हिदाका आता है और मलहम पट्टी करने लगता है असाका की। तो असाका बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी जो हिदाका है एक मास्क लाता है और अपने मुंह में लगा लेता है ताकि वो अपनी जानवर प्रवृत्ति को कंट्रोल कर सके। तभी असाका बोलते हैं कि ये थोड़ा सा नॉटी नहीं है। तो असाका से हिडाका बोलता है कि नॉटी, तुम्हें पता है ना कि हमने इससे भी पहले बहुत सारे नॉटी थिंग्स किए हैं साथ में। तभी असाका तैयार होती है और वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ఎందుకురా నీకు ఈ ఏస్ పట్టుకు ఛీ
और तभी हम देखते हैं कि जो हिदाका है धीरे धीरे जानवर प्रवृत्ति में आने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे संयम रखता है और शांत हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, तुम अपने कपड़े फिक्स कर लो, मैं अभी आया। और दूसरी तरफ दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ जो हिदाका है अपना मास्क खोलता है और बोलता है मुझे शांत हो जाना चाहिए, मैं किसारा को टच करना चाहता हूँ, लेकिन एक इंसान की तरह से, जेंटली तरीके से, कोई जानवर के तरीके से नहीं। और ऐसा वो बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हिदाका है वो अभी भी अपनी जानवर प्रवृत्ति से जूझ रहा है। दूसरी तरफ हम असाका को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा के कंफ्यूज होती है कि अरे ये अभी क्या हुआ, हम लोग काफी ज्यादा करीब थे, मुझे लगता है कि हम लोग काफी प्यार करने लग गए हैं एक दूसरे को। और वैसा वो शर्मा शर्मा कर सोच ही रही होती है। तभी वहां पर हिदाका आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी जो असाका होती है वो शर्मा कर बोलती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं और हिदाका बोलता है कि तुम्हें पता है असाका, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में रहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लग गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूँ जितना तुम मुझसे करती हो। लेकिन मुझे अपनी जानवर प्रवृत्ति को हटाना होगा, मुझे पता नहीं है कितने दिनों में होगा, लेकिन जिस दिन भी होगा मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगी। और वो लोग ऐसा वादा करते हैं। और असाका जाने से पहले हिदाका से अच्छे से गले मिलती है और बोलती है कि आज का दिन काफी अच्छा था, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। दूसरी तरफ उन्हें मैसेज आता है और मैसेज में वहाँ पर आयदा रहता है। आयदा बोलता है कि ओए क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो, मैं अकेला हूँ। तब जो हिदाका रहता बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें जल्दी मिलने के लिए आएंगे। और दोस्तों अगले दिन वो तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं और आयदा होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था कि मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए। असाका बोलती है कि रुको, मैं खाना लेके आती हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर रहो। और तभी जो हिदाका है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि एक दिन तुम लोग बीच पे गए थे। तभी आयदा भी बोलता है कि मैंने सुना कि एक दिन वो तुम्हारे घर आई थी और अपनी तुम्हारी बीएफएफ का क्या हुआ। तो वो बताया कि मेरी बीएफएफ अब मेरी बीएफएफ नहीं रही, एक तरह से अब वो ज़्यादा बातें नहीं करती है। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि ऐसी बात है क्या। तो वो बोलता है हाँ। हिदाका ये भी बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सावधानी से हमारे तीनों का रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हो। सच कहूँ तो तुमने एक दोस्त के नाते हमारे लिए जितना कुछ किया वो काफ़ी ज़्यादा था। ये बातें सुनकर जो आयदा है वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने मुंह को सहलाने लगता है उसके चेहरे के बगल में और बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, हम पूरे हफ्ते मौज ही करेंगे और मौज करेंगे। दूसरी तरफ हमें असाका को दिखाया जाता है जो कि खाना ऑर्डर देती है और लेके आने ही वाली होती है। खाना पीना खाने के बाद वो लोग एक जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं और ये बातें उन लोग असाका को नहीं बताते हैं। जैसे असाका सीढ़ी चढ़ती है तो वो लोग उसे बोलते हैं कि चलो इसके ऊपर चढ़ जाओ, हमारा हाथ पकड़ लो। और ऐसा कहते ही वो उसे दिखाने लगता है और वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी थोड़ी सी रात का टाइम आ जाता है और हम देखते हैं बहुत सारे लाइट्स और बहुत सारे पटाखे आसमान में फट रहे होते हैं। ये दृश्य देख के तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आयदा बोलता है कि ये देखना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात होती है ना। और हिदाका बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी फायरवर्क्स नहीं देखे और अभी मैं देख रहा हूँ और ये काफ़ी कमाल का है। तीसरी तरफ असाका होती है, वो भी बोलती है कि सच कहूँ तो आज इस साल का समर डे काफ़ी ज़्यादा मस्त है और ये वेकेशन काफ़ी मज़ेदार जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ।